शुक्रिया रजत जी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात शरीफ लंदन वाले की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद खाली हो चुकी है। वहां ना तो शहबाज शरीफ है और ना ही उनका कोई भी मिनिस्टर। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान के वजीर आजम गए कहां, तो इसका जवाब है इस वक्त पाकिस्तान की सरकार लंदन से चल रही है। वजीर आजम और उनकी पूरी कैबिनेट लंदन में मौजूद है और वहां एक इमरजेंसी मीटिंग भी हो रही है। यह सब देखकर पाकिस्तान की आवाम में बहुत टेंशन है। एक तरफ पाकिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और शहबाज जब से वजीर आजम बने तब से मुसीबतें उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं और मुसीबत के वक्त अपनी आवाम का साथ देने के बदले वजीर आजम पहुंच गए हैं लंदन। लंदन में शहबाज की मीटिंग का इंडिया से भी कनेक्शन है। क्या है यह कनेक्शन, देखिए आज की स्पेशल रिपोर्ट। कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक मार्केट में फरोख्त होने वाला आटा अब भी शहरियों की पहुंच से दूर है। आटे के तो वैसे भी आग लगी पड़ी है, 1400, 1300, 1400 रुपया। आटा 75 चल रहा है आटा। ये सादा चक्की का बता रहा हूँ, लाल वाला होता है वो तो और महंगा है। लाहौर में फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। इनके आने से तो 100-150 रुपए और बढ़ गया। आप लोग पिछली हुकूमत पर महंगाई का ताना देते रहे। 50-60 रुपए किलो टमाटर थे जो 300 रुपए किलो बिके। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्या आपने श्रीलंका बनना है? तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। पाकिस्तान की पब्लिक ने आटा के लिए शहबाज को बहुत डांटा। मुल्क के बाजारों में आटा है पर कीमत इतनी हाई है कि 2 वक्त की रोटी सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। कीमत घटाने के लिए वजीर आजम ने कपड़े बेचने का ऐलान किया है पर कीमतें कम होने के बदले और बढ़ गई हैं। पिछले साल 1100 रुपए में थैले का रेट तय हुआ था, अब 1310 रुपए में हो गया। 200 रुपए मन के पीछे बढ़ गया। आम आदमी का गुजारा पहले 15,000 रुपए में हो जाता था, अब 30,000 रुपए में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इतनी महंगाई की हुई है, कोई हुक्मरान ऐसा नहीं आता जो यहाँ पे सस्ताई कर दे। पंजाब में आटे की बहरान जो है वो सर उठा रहा है और इस वक्त आटे का थैला जो 20 किलो का है वो 1310 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हुकूमती ज़राए आटे की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। ऐसा लगता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो ताज़ा चाय पीकर सो रहे थे और अवाम ताजरों के हाथों लुट रही थी। लेकिन 1 महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ आईसीयू में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। लाहौर में फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। नई रेट लिस्ट के मुताबिक 20 किलोग्राम आटे का थैला 200 रुपए इजाफे से 1100 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए का हो गया। ये कुछ अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कुछ करे इसके। शहबाज का पाकिस्तान कंगाली के रास्ते पर और आगे बढ़ गया है। आटे की महंगाई से बचने के लिए पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के कदमों में है। शहबाज शरीफ सरकार ने दिल्ली की पाकिस्तान एम्बेसी में अपना ट्रेड ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। पाकिस्तानी अखबारों के मुताबिक भारत से सस्ता सामान इंपोर्ट करके महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच बिजनेस बंद है। पाकिस्तान ने बिजनेस शुरू करने का मैसेज दे दिया है पर हिंदुस्तान से कोई जवाब नहीं आया है। अब पाकिस्तानी मीडिया इसे शहबाज शरीफ की नई बेइज्जती बता रहा है। भारत के साथ तिजारत का जो फैसला किया है उसको आप समझते खुश आइंदा या पाकिस्तानी मैशियत को संभाल सकेगा? अफसोसनाक है। क्यों? अफसोसनाक है। क्यों? शर्मनाक है। इस हुकूमत में आते ही भारत से तिजारत के लिए दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती का फैसला कर लिया है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। शहबाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट ने एक फैसला किया और फैसला ये किया है कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाने के लिए वहाँ जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उसमें एक ट्रेड मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आज अप्रूवल दी गई है और कमर जमान साहब उनको ट्रेड मिनिस्टर वहाँ पे लगाया जाएगा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब हिंदुस्तान की भी गुलामी करने का फैसला कर लिया गया है और खबर यह है
कि भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली की तरफ अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम पेशरफ्त हुई है और इस हुकूमत ने नई दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर की तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ पिछले 1 महीने से पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। सिर्फ 30 दिन में ही मुल्क का बैंड बाजा बज गया है। इंडिया से बिजनेस शुरू करने की कोशिश पर इस्लामाबाद में तरह तरह की खबरें हैं। टीवी स्टूडियोज में टेम्परेचर बहुत हाई है, नॉनस्टॉप बहस हो रही है। कोई पत्रकार इसे नवाज शरीफ की तो कोई इसे जनरल बाजवा की प्लानिंग बता रहा है। कुछ चैनलों पर पूरी कौम की इज्जत नीलाम करने के दावे हुए हैं। जितने बयान आए सब में पाकिस्तान और शहबाज पर कमेंट्स किए गए हैं। एक हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था जो मुत्तफ़क़ा तौर पर किया गया था, जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लिए जाएंगे, इंडिया से तिजारत नहीं की जाएगी। कौमों की इज्जत और खुददारी भी कोई चीज़ होती है ना। डॉलर ताम काबू नहीं आ रहा। डॉलर पाकिस्तानी रुपये को छितर मार मार के ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा। और ये अब मैं आपको बता दूं, मामला कंट्रोल से भी और मामला हद से बाहर होने के अंदेशे ज्यादा हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे मेरा सवाल है, शहबाज शरीफ अकेला ये फैसला कर सकता है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर शहबाज शरीफ ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में लगा सकता है? पाकिस्तान एम्बेसी में वो इजाजत नहीं देते, वो किसी न किसी हीले बहाने से टाल देते हैं। तो सामान तो इंडिया का आएगा ना, हमारा तो नहीं जाएगा। तिजारत में हमें खसारा होगा ना, फायदा तो नहीं होगा। दावा यह भी है कि इस फैसले के लिए नवाज शरीफ ने लंदन में मीटिंग कॉल की। शहबाज शरीफ अपनी फुल कैबिनेट के साथ नवाज शरीफ के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों का दावा है कि उनके मुल्क में 2 वजीर आजम हैं। सीनियर वजीर आजम लंदन में रहता है तो जूनियर यानी कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में। नवाज शरीफ रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान को चलाते हैं और इन दोनों की रसाकशी में मुल्क का बंटाधार हो गया है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ है, जैसा भी बनाया, लेकिन अब वो हर फैसला करने के लिए लंदन आएगा, इनसे पूछेगा। इनकी क्या कानूनी हैसियत है कि ये एडवाइस कर सकें हुकूमती मामलात में? और फिर ये क्या इनसे एडवाइस लेने आएंगे या कहीं और से भी कोई एडवाइस आएगी? कहां जा रहे हैं हम लोग? ये वो जले हुए दिल से जब सवाल करते हैं तो FIA का नोटिस आ जाता है। वो कहते हैं कि आप बगावत कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, अब जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान के वजीर आजम तो हैं, इन्हें भी तलब कर लिया गया है। और बादशाह सलामत जो हैं, उन्होंने इजलास तलब किया है, जो कि पाकिस्तान से मफरूर हैं, जिन्हें पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जिसका मामला है और वो यहां पर भागे हुए हैं अदालतों से। जो सजा याफ्ता है, जो झूठ बोल के भागा है, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन में रह रहा है, उसने सारी कैबिनेट को लंदन बुला लिया है। तो पाकिस्तानियों ये याद रखें कि ये सारे कैबिनेट लंदन जा रहे हैं आपके पैसे पे। लंदन में कैबिनेट मीटिंग पर शहबाज अपने ही मुल्क में घिर गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि यह मीटिंग लंदन में किसी सीक्रेट लोकेशन पर हुई। पूरे पाकिस्तान में इसकी चर्चा है। सब पूछ रहे हैं कि मंत्रियों के लंदन जाने की जरूरत क्या थी। यही सवाल पूछने के लिए पाकिस्तानी रिपोर्टर लंदन में शहबाज कैबिनेट का पीछा कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे मीटिंग के बारे में टुडे? नहीं, अभी पहले बात करें, बाद में। ऐसा साहब ने तो कुछ कहा था, विश कर दिया था आज की मीटिंग के बारे में। थोड़ा सा पाकिस्तान के सियासी हालात पे कंसल्टेशन होगी और गवर्नमेंट जो है उसकी कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है और बहुत ही गैर मामूली दौरा है। यानी इसको अगर आप समझना चाहें तो उस तरह से समझें कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में यानी अब हर चीज़ जो है वो एक स्मूथ वो सेलिंग पे आ गई है। पंजाब में कैबिनेट बन चुकी है, चीज़ें फंक्शन कर रही हैं, इस्लामाबाद में सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान की क्राइसिस पर लंदन में मीटिंग हुई और इधर पूरा पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान में संकट की कमी नहीं है। इकोनॉमी, बिजली संकट और लोन डिफॉल्ट होने का खतरा। आजकल शहबाज शरीफ के सामने जितनी फाइलें रखी हैं सब पर मोस्ट अर्जेंट का ठप्पा है। ऐसा लगता है कि इमरान खान जाते जाते शहबाज की जान फंसा गए हैं। इस तरह का क्राइसिस हमने फेस नहीं किया। हमने इस तरह के क्राइसिस फेस किए हैं लेकिन अलग अलग।
हाँ, मैं अलग वही अलग। कह रहा हूँ ना, क्राइसिस प्लेथोरा ऑफ क्राइसिस, मतलब इतनी ज्यादा क्राइसिस आ जाए कि किसी को समझ नहीं आ रही कि कहाँ से निकले। मईशत संभाली नहीं जा रही। 3 दोस्त ममालिक जिन पर आसरा था सऊदी अरब, यूएई और चीन, इन्होंने इमदाद करने से इनकार कर दिया है और वो इस तरह के सेटअप के अंदर अपना हाथ नहीं डालने जा रहे। अरब लोग नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, आपसे बदला वो पूरा लेंगे और इसी की वजह से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, क्योंकि अबू धाबी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया और सऊदी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया। अब आप चले जाओ, अब आप चले जाओ चीन के पास, चूचा पूचा पूचा करते हुए चले जाओ, उन्होंने वही दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? समझ गया, बाहर का रास्ता निकल लो। उनके चक्कर में पाक चीन दोस्ती टका नहीं दिया उन्होंने। सर पर मुसीबत यह पड़ी हुई है, चीन ने अभी तक राब्ता नहीं किया है वजीर खारजा से, अमेरिका से दावतनामा है, रूस से पेट्रोल नहीं लेना, जैसे सारा क्राइसिस खत्म हो सकता है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान अब श्रीलंका के रास्ते पर है। टफ टाइम आया तो पाकिस्तान के दोस्तों ने भी ठेंगा दिखा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कुर्सी संभालते ही कई देशों का चक्कर लगाया, हर जगह खाली खजाना दिखाकर डॉलर की डिमांड की, पुरानी दोस्ती भी याद दिलाई, पर कुछ भी काम ना आया। श्रीलंका की सूरत हाल की बात करें, महाशी बोरान वहां पर इस हद तक संगीन हो गया है कि फसाद शुरू हो चुके हैं। लोग महंगाई और भूख और अफलास से तंग आकर सड़कों पर निकल आए हैं। इस सारी सूरत हाल में वहां के वजीर आजम को मुस्ताफी होने पर अवाम ने मजबूर कर दिया है। यहां श्रीलंका का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी नई हुकूमत के चार्ज संभालने के बाद से मुआशी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। श्रीलंका में कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह माफ करे कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हो गई ना, तो भूल जाए आप श्रीलंका पर। श्रीलंका का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं बनता। इस देखें, जो धोखा पाकिस्तान ने अरब ममालिक को दिया है, उसके बाद वो हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखेंगे। हमने जो तारीखी चिटिंग की है, जो धोखा दिया उनके साथ जो हमने फ्रॉड किया है, उनसे $1.5 अरब तोहफा पकड़ के हम उनकी जो मुश्तरका फोर्स है उनका हिस्सा नहीं बने। कोई भी मुसीबत आई तो वो आ गए मदद कर लिए। ये वो सऊदी अरब नहीं है, ये नई नस्ल है, ये इंडिया की मंडी को देखती है। 2000 किलोमीटर की अंडरग्राउंड अमारात वाले रेलवे लाइन बिछाने जैसे मंदिर बनाया उन्होंने। जी जी, उन्होंने मोदी को तमगे दिए हैं। अभी भी देखो बेशर्मी की इंतहा देखो कि हम अभी भी पाक चीन दोस्ती का राग अलाप रहे हैं, नोटू नहीं दे रहे। वो हम भिखारी हो गए, दुनिया के आगे भिखारी हो गए, लेकिन चाइना वाले पैसे नहीं दे रहे। चाइना वालों को शर्म नहीं आ रही कि हमने तुम लोगों की खातिर सारी दुनिया से दुश्मनी ले ली, हमें नोटू दे दो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास अरबों डॉलर है, हमें दे दो, हमारा स्टॉक एक्सचेंज बच जाए। शहबाज शरीफ एक मोर्चे को जब तक संभालते हैं तब तक दूसरा फ्रंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पाकिस्तान में डर के कई नाम हैं। किसी को अमेरिका से डर लगता है तो किसी को इंडिया से, यानी पूरा मुल्क ही खौफ में है। अभी तो भाइयों शुरुआत है। अमेरिका जो आपके साथ कर रहा है वो तो कर रहा है, जो अरब आपके साथ करेंगे वो तो आपके साथ होगा, जो आखिरत में होगा वो आप उसको याद रखिए। 2 मौके पर जब इंडिया ने आर्मी जमा की हमारे बॉर्डर पे, तो CIA का सरबराह वहां से उड़ा वाशिंगटन से और यहां पहुंचा और उसने कहा कि कोई होश की दुआ करो इंडियन से। उनके पास 100 से ज्यादा एटम बम है, वो पुर्जे जोड़ के बनाएंगे, तुम्हारा बुरकस निकाल देंगे। हाँ जी, और उनके पास वो छोटे एटम बम है कि जो किसी और के पास नहीं है, शायद अमेरिका के पास हो। और मिसाइल उनके सुपीरियर है, जेट तैयारे उनके पास है, पायलट उनके अच्छे। तुम किस ख्याल में हो? पाकिस्तान की मुसीबतों से जान बचाकर शहबाज लंदन पहुंचे, पर मुल्क की मुश्किलें अनलिमिटेड हैं और शहबाज को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।